नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे अकाउंटिंग का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको आपके वाइवा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर आप किसी कंपनी का इंटरव्यू देते हैं, फर्म का इंटरव्यू देते हैं कि विंडो ड्रेसिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है अकाउंटिंग में। तो बेटा जी आपको बता दें कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उस वे में प्रेजेंट करते हो कि वो उससे अट्रैक्टिव दिखने लगे, मोर अट्रैक्टिव लिखने लगे, उसी को विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है किससे कि जब आप किसी घर के बाहर जो विंडो लगी है और वो विंडो को इतने सुंदर तरीके से सजाया गया है, पेंट वेंट किया गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि अंदर तो पता ही नहीं कितना बढ़िया सुंदर घर होगा, है ना। तो आप विंडो से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि अंदर चार दीवारी जो होगी, अंदर की चार दीवारी जो अंदर घर होगा बहुत सुंदर होगा। उसी पे ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भाई विंडो को इतना अच्छा कर दिया कि अंदर लगे कि अंदर अच्छा है, चाहे अंदर पेंट हो ना हो, सजावट हो या ना हो। तो विंडो ड्रेसिंग को उसी से जोड़ा गया है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो मोर अट्रैक्टिव दिखती है इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, बाकियों को। सो पहला पॉइंट क्या है? ओवर स्टेटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जब आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा कर दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उससे क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं कि जो ट्रेड अकाउंट बना है इसमें जो क्रेडिट साइड है बाय क्लोजिंग स्टॉक, अगर इसका प्राइस बड़ा होगा यानी क्रेडिट साइड इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। वैसे तो नॉर्मल क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पर शो किया जाता है, पर अगर आप चाहते हैं कि आप विंडो ड्रेसिंग दिखाएं तो आप क्या करेंगे, मार्केट प्राइस पर उसको शो कर देंगे, उसकी वैल्यू ज़्यादा दिखा देंगे, तो उससे वो ओवरस्टेट हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में क्या है कि आपको कैश अभी आना है, कैश इन ट्रांजिट है, कैश इन ट्रांजिट का मतलब रास्ते में है, कैश आना है, पर फिर भी आपने उसको एक्चुअली बुक कर लिया और दिखा दिया। सी पॉइंट क्या है कि आप अपनी लाइबिलिटी को पे ही कर रहे हैं बैलेंस शीट डेट से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, कि भाई 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट बनती है और आपने जो लाइबिलिटी रेस की थी वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई किसी महीने में की थी, पर आपने उसका पैसा तब तो पे किया नहीं, इतना डिले कर दिया और मार्च से पहले पहले पे कर दिया क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने जा रही है। तो उसको भी हम विंडो ड्रेसिंग में ही लेते हैं। और सेल को बुक कर लेना, डी पॉइंट, सेल को बुक कर लेना। अभी अभी गुड्स डिस्पैच किए नहीं है, सिर्फ बात हुई थी कि हाँ भैया सेल कर देंगे, सेल की बात, डिस्पैच गुड्स किया नहीं, पर आपने सेल बुक कर ली, तो ये विंडो ड्रेसिंग में आता है। थैंक यू।